नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। इसको मैं विस्तार पूर्वक बताऊँगा। कृपया मेरे वीडियो पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए ऐसी जानकारी और लाता रहूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मा का यानी एक सोल का 2 भाग, उनको 2 भागों में यानी 2 शरीर में इस जर्नी में भेजते हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है। कहते हैं ना, किसी आत्मा से कोई काम अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने के लिए, उसके कर्मों को पूरा करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें 2 शरीर में भेजता है। डिवाइन हमें 2 शरीर में भेजता है और उसको जैसे किसी ट्विन फ्लेम को उसका उद्देश्य वो भूल जाता है, तो डिवाइन उसको याद दिलाने के लिए उसको तरह-तरह के हथकंडे अपनाता है कि दिमागी तौर पे कमज़ोर कर देगा या शारीरिक तौर पे कमज़ोर कर देगा या आर्थिक रूप से। जब तक तुम्हें उस उद्देश्य का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे साथ कुछ न कुछ करता रहेगा। आपको पहले बहुत सी खुशियाँ दे देगा कि आप उस खुशी में खो जाएँ। खोने के बाद अपने उद्देश्य को भूल जाओगे यदि, तो फिर उद्देश्य को याद दिलाने के लिए डिवाइन ट्विन फ्लेम को एक तरीके से टॉर्चर करता है। टॉर्चर करने का मतलब ये होता है कि उसको याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें इस जन्म में भेजा है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम्हारे कुछ किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। वो कहानी एक सच्ची घटना है, यानी किसी के साथ वो घट चुका है। उन्हीं के कोई मित्र थे, उनने मुझे ये चीज़ बताई क्योंकि मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम होते क्या हैं, उनका कार्य कैसे होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो मुझे उनने कहानी बताई थी। कहानी है एक कॉलेज की। रॉबर्ट नाम के प्रोफेसर थे। उनकी उम्र 40 प्लस थी। कॉलेज में पढ़ाते थे। बहुत अच्छे टीचर थे, होशियार टीचर थे। उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। उनका कॉलेज में नाम था पढ़ाने के मामले में और बहुत ही कहते ना अपना जिम्मेदारी से पूरा काम करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उसी कॉलेज में एक लड़की ने एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर की लड़की थी। पहले दिन इनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर रॉबर्ट की और इस लड़की की क्लास में। तो ये एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं और आकर्षित होते हैं एक दूसरे से। रॉबर्ट को लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है और लड़की को भी ये फील होता है कि मैं ये प्रोफेसर से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा इन दोनों को फील होता है। ये पहले दिन निकलता है। उसके बाद कॉलेज में लड़की का आना जाना रहता है पढ़ने के लिए। प्रोफेसर का पढ़ाना जारी रहता है। किस कुछ दिनों बाद वो लड़की अपने मन में प्रोफेसर से प्रेम कर बैठती है।
प्रेम कर बैठती है। लड़की को पता नहीं था कि प्रोफेसर पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसका लगाव, उसका खिंचाव प्रोफेसर की तरफ काफ़ी हद तक था। उसने जानकारी ली कॉलेज में, तो मालूम पड़ा उस लड़की को कि प्रोफेसर शादीशुदा है। ये लड़की को थोड़ा धक्का लगा। फिर भी ये अंदर से आत्मा ये बोलती थी इस लड़की की कि शायद हम दोनों पिछले जन्म के बिछड़े हुए, तो इस जन्म में मिल जाए। ये प्रोफेसर से कैसे भी करके बात करती है, उनको बताती है सारी कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रोफेसर गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में भी प्रेम है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट प्रोफेसर ने बोला कि मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। ये लड़की फिर भी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है, मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगी और हम दोनों खुशी खुशी बने रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को खो दूंगी। इस बात के लिए प्रोफेसर मना करता है। ये लड़की अपने माँ बाप से बात करती है। अब पढ़े लिखे माँ बाप थे, तो लड़की की इच्छा के लिए वो प्रोफेसर से बात करते हैं। प्रोफेसर बिल्कुल मना कर देता है। उसके बाद ये लड़की कॉलेज छोड़ के चली जाती है। प्रोफेसर को लेकिन मन में ये रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है, कि मेरा भी खिंचाव इस लड़की की तरफ होता है। वो ये समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। उसके बाद लड़की कॉलेज छोड़ के चली जाती है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। डिवाइन का उद्देश्य ये होता है कि जो हमने नीचे सोल भेजे हैं, वो किसी उद्देश्य के लिए भेजे हैं, और ये दोनों 3D दुनिया में इतने खो चुके कि इन्हें अपना पर्पस यानी भूल गए। लड़की को कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं लगता था कि हमारा ये पिछले जन्म का कुछ रिलेशन है जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि कभी कभी उसके सपने में ये चीज दिखती थी, पिछले जन्म का कुछ दिखता था। लेकिन वो लड़की फिर उधर चली गई। उसके बाद प्रोफेसर 2 साल बाद कहीं जा रहे थे गाड़ी से अपनी वाइफ को लेके, तो एक्सीडेंट हो जाता, उसमें उनकी वाइफ की मौत हो जाती। वाइफ की मौत होने के बाद प्रोफेसर अकेले रह जाते हैं। धीरे धीरे कहते ना, डिवाइन उद्देश्य याद दिलाने के लिए आत्मा को परेशान करता है, यानी उसको उद्देश्य याद दिलाने के लिए आत्मा को परेशान करना चालू कर दिया। तो उनकी प्रोफेसर साहब की बीवी उनसे बिछड़ गई, यानी वो खत्म हो गई, वो अलग हो गई, अकेले रह गए। धीरे धीरे ये मेंटली डिस्टर्ब होने लगे। मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद कॉलेज में उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, ये पढ़ाने, ये कहते ना ये पागल जैसे हो गए। तो इनको कॉलेज वालों ने भी निकाल दिया। उसके बाद ये आर्थिक रूप से भी परेशान हो गए। आर्थिक रूप से इतने परेशान हो गए, ये हेल्थ से भी कमजोर, दिमाग से भी कमजोर, पैसे भी से भी कमजोर। इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई प्रोफेसर साहब की। उसके बाद इनके कोई रिश्तेदार थे, उनको इनके बारे में जानकारी पड़ी, मालूम पड़ा, वो इनको लेके किसी जो आध्यात्मिक में एक्सपर्ट महात्मा थे, उनके पास ले जाते, उनको सारी समस्या बताते हैं कि इनके साथ बहुत दिक्कत है, ये मेंटली भी डिस्टर्ब है। वो पहुंचे हुए महात्मा थे, यानी वो पिछले जन्म का भी बता देते। वो महात्मा ऐसे थे, उनके वो जो चक्र थे, 7 चक्र, वो सब जागृत थे। तो वो पिछले जन्म का भी बता देते थे कि इनका पिछला जन्म क्या था और ये जन्म क्या है।
क्योंकि देखो, हमें जो ये जन्म मिलता है ना, ये पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है। हमने पिछले जन्म में क्या वादे किए हैं किसी के साथ, किसको धोखा दिया है, किसके साथ गलत किया है, किसके साथ अच्छा किया है, उसका उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो वो महात्मा जी ने इनको बिठा के इनके सर पे हाथ रखा, आंखें बंद की। 5 मिनट आंखें बंद करने के बाद उनने बताया, ये प्रोफेसर जो इस जन्म में जो लड़की छोड़ के गई है ना, इनको प्रपोज भी किया था, इनका पिछले जन्म का रिश्ता था। इन दोनों को इस जन्म में मिलके कुछ बड़ा काम करना था। तो उनके परिवार वालों ने पूछा क्या बड़ा करना था, वो ये पिछले जन्म में क्या थे। तो उन महात्मा ने बताया कि पिछले जन्म में ये आदिवासी थे, दोनों आदिवासी कबीले में थे, और ये फीमेल और मेल, यानी ये प्रोफेसर साहब एक कबीले में थे और जो लड़की थी वो दूसरे कबीले में थी, लेकिन दोनों कबीलों की बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। और उन कबीलों का काम था कि रात को जानवरों को मारना। वो धीरे धीरे वो जानवर कम होते जा रहे थे और इन दोनों को बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। तो क्या है, आदिवासियों में कहीं मेले वगैरह लगते हैं, तो ये कहीं दोनों एक जगह मिले थे। दोनों ने एक दूसरे को देख एक दूसरे से मन ही मन प्रेम करने लगे। उसके बाद रेगुलर कहीं ना कहीं मिलते रहे और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। इतना प्रेम करने लगे, फिर ये चोरी छुपे मिलने भी लगे। लेकिन ये बात कबीले वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और ये दोनों जब भी मिलते थे तो हमेशा वादा करते थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे दोनों मिलके, ताकि ये जो जानवरों को मार रहे हैं, ये निर्जीव की हत्या कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कम कर देंगे। न किसी निर्जीव पे अत्याचार होगा, न किसी जानवर पे अत्याचार होगा। हम दोनों मिलके ऐसा कुछ करेंगे। ये दोनों हमेशा मिलके वादा वादा करते थे। लेकिन कबीले वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये दोनों मिले या कुछ करें। तो इनने अपने अपने माँ बाप से शादी की भी बात की। प्रोफेसर साहब जो उनने ये कबीले में थे ना, उन्होंने अपने बाप माँ यानी माँ बाप से बात शादी की कि मैं उस कबीले की लड़की से शादी करूंगा। उस लड़की ने बात की तो इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन दोनों के माँ बाप ने बोला कि तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, नहीं तो किसी दिन मारे जाओगे। लेकिन इन दोनों का इतना आत्मीय प्रेम था कि इनने वो हदें पार कर दी और ये मिलते रहे। एक दिन कबीले वालों ने इन दोनों को अकेले देख लिया और उसी जगह इनको मार दिया दोनों को। क्योंकि पहले समय में इन चीजों को माफ नहीं किया करते थे। यदि किसी के सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो वो ये चीज मानते नहीं थे, तो उन दोनों को खत्म कर दिया। तो इनका पिछले जन्म का ये वादा था कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे मिलके। फिर इनकी दोनों आत्माओं ने वादा किया कि हम दोनों जन्म लेंगे दोबारा से, वो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो मेल सोल थी उसने पहले जन्म ले लिया और फीमेल ने बाद में लिया। अब जब सोल 3D दुनिया में आ गया तो उसकी समय के हिसाब से उसकी शादी हो गई और फीमेल बाद में हुई तो उसके प्रति आकर्षित हुई। जो लड़की इनको प्रोफेसर को चाहती थी वो छोड़ के चली गई, वो इनके पिछले जन्म का रिश्ता था। ये दोनों मिलके कुछ बड़ा काम करना चाहते थे। ये कहानी प्रोफेसर साहब सुन रहे थे बैठ के। प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू टपके जा रहे थे। वो अपने आप में गिल्टी फील कर रहे थे कि जब हमें भगवान ने किसी उद्देश्य से भेजा था और मुझे मौका भी मिला, मैं उस मौके को पहचान नहीं पाया, उस लड़की के साथ शादी कर लेता, शायद मेरा काम यानी कुछ हम बड़ा करते, यानी जो हमने पिछले जन्म में
जानवरों को मारने पे यानी रोक लगाने का ठाना था, वो इस जन्म में पूरा कर देते। लेकिन हुआ क्या? वो सोल दूसरी जगह शादी कर ली, ये दोनों मिले नहीं और वो लड़की आज भी शायद उनको याद करती होगी क्योंकि बहुत चाहती थी। और ये प्रोफेसर आज भी उस लड़की को ढूँढ रहे हैं कि वो लड़की गई कहाँ? शायद उसको मिलके मैं पूरी बात बताऊँ तो उसकी समझ में आए कुछ। वो दोनों की तलाश आज भी है। प्रोफेसर साहब धीरे-धीरे आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। उन्हें अपना चक्रास जागना जागना यानी जगाना चालू कर दिया है, तो थोड़ा दिमागी रूप से वो सही हो गए। लेकिन उनके अंदर आज भी गलती ये फ़ील होती है कि मैं पहले ही समझ जाता, तो आज मैं इस दुनिया के लिए इसके लिए कुछ कर जाता। क्या होता है, भगवान हमें यहाँ दुनिया में भेजता है ना, हमें जन्म देता है, तो किसी उद्देश्य से देता है। लेकिन हम लोग इस सांसारिक जीवन में ये सारे उद्देश्य भूल जाते हैं और हमें यही नहीं पता रहता कि हमें करना क्या है, हमारी आत्मा को करना क्या है। बस तुच्छ बीवी, बच्चे, एजुकेशन इनमें बिधे रहते हैं, लेकिन जो बड़े पर्पस की तरफ कभी नहीं पहुँच पाते। उसके बाद डिवाइन आपको याद दिलाने के लिए परेशानी देगा या परेशान करेगा। जो प्रोफेसर साहब के साथ हुआ था, उनकी मिसेज भी खत्म हो गई थी और वो दिमागी तौर से भी कमज़ोर हो गए थे और उनकी नौकरी भी चली गई थी। उनको याद दिलाने के लिए अब वो प्रोफेसर साहब फिर दोबारा से लौट रहे हैं उसी आध्यात्मिक दुनिया में, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा उद्देश्य छुपा हुआ है, वो सब क्लियर है, लेकिन उस पे एक तरह की धूल की परत जमी हुई है। धूल की परत जमी हुई है, उस परत को हटाने के लिए हमें मेडिटेशन और आध्यात्मिक की दुनिया में जाना पड़ेगा। यदि आप अपना पर्पस पहचानना चाहते हो, अपने डिवाइन को पहचानना चाहते हो कि मेरा यानी मेरी ट्विन फ्लेम कौन है, वो कहाँ है, कैसे, तो उसको जानने के लिए आपको पहले आध्यात्मिक अपने चक्रास जागृत करने पड़ेंगे। तो सारा सिस्टम आपके सामने सब कुछ होगा। आपके पास पर्पस भी होगा और मेरा भाई ट्विन फ्लेम कौन है, ये इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। यदि प्रोफेसर साहब पहले ही समझ में आ जाता, वो ये तो उनके साथ ये घटनाएँ नहीं घटती और शायद ये दोनों मिलके कोई बड़ा काम करते। दोस्तों ये थी प्रोफेसर साहब की स्टोरी। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। ये हकीकत की स्टोरी है। आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ले जाएँ, अपने चक्रास जागृत करें, तो आपका उद्देश्य आपको पता पड़ेगा। वो जो पिछले जन्म का कर्मा है, वो इस जन्म में पूरा कर सकें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और समाज की भलाई के लिए मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।